अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हम मेरी कुछ फ्रेंड्स या कुछ स्टूडेंट्स जब अपने इंस्टाग्राम का प्रोफाइल सेलेक्ट करते हैं और ये शो करते हैं उसमें अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करते हुए, उनको अक्सर ये समझ नहीं आता हम कौन से कैटेगरी को अपने लिए सेलेक्ट करें। तो वो जो सजेस्टेड होता है अक्सर उसी में से सेलेक्ट कर लेते हैं। अब ये सजेस्टेड आप देखें कि आपके पास ये इतना सा सजेस्टेड आ रहा है जो कि बहुत थोड़े से हैं। ये एक बिल्कुल डिटेल है, जैसे कुछ लोग सिर्फ अपने इसमें डिजिटल क्रिएटर रख देते हैं और उनका बेसिकली बिजनेस फूड का होता है, या वो फूड सप्लाई कर रहे होते हैं या उनका बिजनेस होता है पूरा फूड का। तो आपने इसमें, अगर आपकी सजेशन में आपके मतलब की चीज़ आपको नज़र नहीं आ रही है तो उसको स्क्रॉल करने के बाद यहाँ सर्च पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे अगर आपने फूड का आपका है तो यहाँ पे आपने फूड लिखा। अब ये देखें आपके पास बहुत सारी डिटेल आ गई है। अगर आप फूड से रिलेटेड लोगों को गाइड कर रहे हैं तो आप फूड कंसल्टेंट लिख सकते हैं। आपका फूड का कोई बिजनेस है, फूड डिलीवरी सर्विस लिख सकते हैं। अगर आपके पास फूड का कोई भी जो भी आपका बिजनेस है वो आप इसमें लिखें। इसी तरीके से वो लोग जिनका ब्यूटी रिलेटेड काम है वो अगर इसमें ब्यूटी लिख रहे हैं, जो कैटेगरी है सर्च में, तो अगर आप सर्च में ही देखें तो ये देखें ब्यूटी के कितने सारे ऑप्शन आ जाते हैं। आपका सैलून है, आपका कोई शॉप है तो आप ब्यूटी सैलून लिखिए। आपका कोई ब्यूटी, कॉस्मेटिक्स, पर्सनल केयर पे आपका ब्लॉग है, वीलॉग है, या आप गाइड कर रहे हैं लोगों को, तो आप फिर ब्यूटी, कॉस्मेटिक्स एंड पर्सनल केयर को क्लिक करें। अगर आप कोई होल सेलर हैं, सप्लाई कर रहे हैं, तो आप उस तरीके की चीज़ लिखें। हेयर, आपका सैलून है तो आप इसमें सैलून क्लिक करें। तो हमारे पास ये ऑप्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं। जब आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो आप सर्च करके ऑप्शन देखें, उन ऑप्शंस में से आप कौन से ऑप्शंस पे हैं आप उसको सेलेक्ट करें। अब आपने सिर्फ क्लोथिंग लिखा होता है या क्लोथिंग की आपकी ब्रांड है, जो भी आपकी पर्सनल ब्रांड है, तो आप फिर यहाँ पे क्लोथिंग ब्रांड लिखें अगर आपकी ब्रांड है। अगर आपकी ब्रांड नहीं है, कोई आप ऐसी सप्लाई कर रहे हैं दूसरी चीज़ों को, तो फिर आपने इसमें जब आप ये सेलेक्ट करते हैं क्लोथिंग, तो उसमें आप ये देखें कि क्लोथिंग के ही कितने सारे ऑप्शन आ रहे हैं। आप डिस्काउंट शॉप हैं, आप वुमेन क्लोथ्स की शॉप हैं जिसमें आपने डिफरेंट और क्लोथ्स की चीज़ें रखी हैं। इसी तरीके से आपके पास जो आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं क्लोथ के, आपका कोई अपना नहीं है काम, वो आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। अगर आप जर्नल डिस्कशन बेस बात कर रहे हैं और आप लोगों को गाइड कर रहे हैं सोसाइटी की चीज़ों को, तो आप फिर बहुत आराम से इसमें से कम्युनिटी सेलेक्ट करके आप कम्युनिटी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और कम्युनिटी जब आप सेलेक्ट करते हैं तो आपको इसमें कम्युनिटी के बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। ठीक है, ये देखिए कम्युनिटी सेंटर, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर आपकी जो कम्युनिटी है वो आप कम्युनिटी गार्डन बेस है, स्कूल बेस है, और भी बहुत सारे जो हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी वाले लोग हैं वो चर्च और उससे रिलेटेड भी अपनी लिख सकते हैं। तो वट एवर योर फील्ड इज, जो आपकी कैटेगरी है, प्लीज़ उसको काइंडली बहुत सोच समझ के सेलेक्ट करें। आप कोई किसी को पढ़ाने की कोई चीज़ कर रहे हैं, कोई आप एजुकेशन दे रहे हैं, तो आप उसको भी इस तरीके से इसमें से सर्च करके ढूंढ के आप लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे लोग इस तरीके से जो एडिटर वगैरह जो भी चीज़ें हैं, बहरहाल आप इसमें से अपनी अपने इधर से सेलेक्ट बहुत सोच समझ के करें। अब जैसे जो कंटेंट राइटर हैं वो डिजिटल क्रिएटर के बजाय राइटर की चीज़ों को सिलेक्ट करें। तो प्लीज़ अपनी कैटेगरी बहुत सोच समझ के सिलेक्ट करें जो आपके पास शो हो रही होती है, और कैटेगरी आपके पास जो आपका अकाउंट होता है उस अकाउंट में शो हो रही होती है।